इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है ENGLISH, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश। और READING, इसको पढ़ते हैं दोस्तों रीडिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जिनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। तो जिसमें पहला शब्द है दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। और AN मिल के होता है एन। क्या होता है? एन। IS, इसको पढ़ते हैं दोस्तों इज। क्या पढ़ेंगे? इज। BY, इसको पढ़ेंगे दोस्तों बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई। BE, इसको पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ेंगे? बी। ME, तो इसी तरह इसको पढ़ देंगे मी। इसके माने भी देख लेते हैं दोस्तों। ए माने होता है एक। क्या होता है? एक। एन माने भी एक होता है। IS, इज माने है। इस माने है। बाई मतलब होता है दोस्तों द्वारा। बाई मीन्स क्या होता है? द्वारा। बी मतलब होता है दोस्तों होना। क्या होता है? होना। मी मतलब मुझे या मुझको। मुझे या मुझको, मी मतलब। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों SO, इसको क्या पढ़ेंगे? ये स लिख लिया और ओ की मात्रा लगा दिया तो ये हो गया सो। HE, तो ह लिख लिया, ई की मात्रा लगा दिया, ये हो गया ही। HOW, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। DID, तो ये ड लिख दिया, छोटी की मात्रा लगा दिया और ये ड लिख लिया। क्या हो गया? डिड। ANY, इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं ए लिख दिया और ये NY से नी लिख दिया, तो क्या हो गया? एनी। तो सो माने होता है दोस्तों इसलिए। क्या होता है? इसलिए। सो मतलब इसलिए। ही मतलब वह। किसके लिए आता है? पुरुषों के लिए। ही वह आता है, पुरुषों के लिए आता है। हाउ मतलब होता है दोस्तों कैसे। हाउ मतलब कैसे। डिड मतलब होता है दोस्तों किया। डिड मतलब किया। एनी मतलब होता है दोस्तों कोई। एनी मतलब कोई। एनी मतलब कोई। इसी तरह कुछ और शब्द है दोस्तों, देख लेते हैं। IETS, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों इट्स। क्या पढ़ेंगे? इट्स। क्या पढ़ेंगे? इट्स। TO से टो नहीं होता है, TO से होता है टू। TO से टू। और इस टू TOO, इसके माने भी टू होता है। देखेंगे इसका अंदर क्या है। WHO, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों हु। क्या पढ़ते हैं? हु। THEN, इसको पढ़ते हैं दोस्तों TH से द हो गया, ए की मात्रा लगा दिया और लग लिया। क्या हो गया? देन। क्या हो गया? देन। तो इट्स माने होता है दोस्तों इसका। इट्स मतलब इसका। टू माने होता है दोस्तों के लिए। टू मतलब के लिए, प्रीपोजिशन है, इसका इस्तेमाल जहां के लिए किया जाता है TO से टू। और TO मतलब होता है दोस्तों भी। टू मतलब भी। हु मतलब होता है दोस्तों कौन। हु मतलब कौन। और देन माने क्या होता है? तब। देन माने तब। देन माने क्या होता है दोस्तों? तब। इसी तरह AS लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे? एज। THEM, इसको पढ़ेंगे, ये द हो गया और ए की मात्रा लगा दिया और मल के देम। OWN, इसको आउन नहीं पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? ओन। क्या पढ़ेंगे? ओन। US से अस, इसको पढ़ेंगे अस। EVER, इसको पढ़ेंगे एवर। क्या पढ़ेंगे? एवर। तो एज मीन्स होता है जैसे। एज मीन्स जैसे या जैसा। एज मीन्स जैसे या जैसा। देम मतलब होता है दोस्तों उनको। देम मतलब उनको। ओन माने होता है दोस्तों अपना। ओन मतलब अपना। अस माने हमारा। अस माने क्या होता है दोस्तों? हमारा। एवर मतलब कभी। एवर मतलब कभी। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है TILL,
इसको क्या पढ़ेंगे? TILL। इसको पढ़ेंगे दोस्तों टिल। क्या पढ़ेंगे? टिल। MUST। इसको मुस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मस्ट। क्या पढ़ेंगे? मस्ट। MORE। एम लिख लिया, ओ की मात्रा लगा दिया और र लिख दिया, मोर। इसको मोरे नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको पढ़ेंगे मोर। BUT बुट नहीं पढ़ेंगे, BUT बट। BUT बट। DID इसको पढ़ेंगे दोस्तों डिड। क्या पढ़ेंगे? डिड। टिल मतलब होता है दोस्तों तक। टिल मतलब होता है तक। मस्ट माने अवश्य चाहिए, अवश्य कोई चीज, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। मोर मतलब होता है दोस्तों अधिक। मोर मतलब अधिक। बट, बट माने होता है दोस्तों लेकिन। बट मतलब लेकिन। डिड मतलब क्या होता है दोस्तों? किया। डू माने करना और डिड माने किया। इसी तरह दोस्तों CAN इसको पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे? कैन। COULD ये कुल्ड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ये होता है कुड। एल साइलेंट होता है। क्या होता है? कुड। SHOULD इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ये होता है शुड। क्या होता है? शुड। NOW इसको पढ़ेंगे दोस्तों नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। तो कैन, कैन माने होता है दोस्तों सकना। कैन माने सकना। और कुड मतलब सका, पास्ट है कैन का। शुड, शुड मतलब चाहिए। मस्ट माने अवश्य चाहिए और शुड माने चाहिए। यू शुड गो तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। नाउ, नाउ मतलब अब। नाउ मतलब अब। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है नेवर। NEVER इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेवर। क्या पढ़ेंगे? नेवर। ईच इसको पढ़ेंगे दोस्तों ईच। ये ALWAYS इसको पढ़ेंगे दोस्तों ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज। ये क्या है दोस्तों? ड्यूरिंग। क्या है? ड्यूरिंग। इसको पढ़ेंगे दोस्तों ड्यूरिंग। क्या पढ़ेंगे? ड्यूरिंग। नेवर, नेवर मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। ईच मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। ऑलवेज, ऑलवेज में होता है हमेशा। हमेशा होता है या सदैव होता है। क्या होता है? हमेशा या सदैव। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है WHERE, ये लिखा है वेयर। क्या लिखा है? वेयर। ये लिखा है WHERES, वेयर एज। वेयर एज, वेयर एज लिखा है दोस्तों। THUS ये है 10। क्या लिखा है? 10। ABOUT ये लिखा है दोस्तों अबाउट। क्या लिखा है? अबाउट। क्या लिखा हुआ है? अबाउट। तो वेयर, वेयर मतलब होता है दोस्तों कहाँ। वेयर मतलब कहाँ। वेयर एज मतलब जहां तक। तो वेयर मतलब जहां भी होता है, जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में आता है तो वेयर मतलब कहाँ हो जाता है, और जब कंजक्शन के रूप में आता है तो ये इसका मतलब जहां हो जाता है। तो वेयर एज मतलब जहां तक, जहां तक। 10, 10 मतलब होता है दोस्तों इस प्रकार। 10 मतलब इस प्रकार। अबाउट, अबाउट मतलब होता है दोस्तों बारे में। अबाउट मतलब बारे में। इसी तरह देयरफॉर, अगला शब्द है दोस्तों देयरफॉर। देयरफॉर। AROUND इसको पढ़ेंगे दोस्तों अराउंड। क्या पढ़ेंगे? अराउंड। क्या पढ़ेंगे? अराउंड। MUCH मुच नहीं होता है दोस्तों, मच होता है। क्या होता है? मच। MANY इसको पढ़ेंगे दोस्तों मेनी। क्या पढ़ेंगे? मेनी। क्या पढ़ेंगे? मेनी। देयरफॉर मतलब होता है दोस्तों, देयरफॉर माने भी होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। अराउंड, अराउंड मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर। MUCH मच, मच मतलब अधिक। मच मतलब क्या होता है? अधिक। MANY मेनी, मेनी मतलब होता है बहुत। मेनी मतलब बहुत। मेनी मतलब बहुत। इस तरह हम लोग सब लर्न किए हैं दोस्तों, आपको भी ऐसे लर्न करना पड़ेगा अगर अपनी इंग्लिश आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। हैज़ ये है HAVE हैव। क्या है दोस्तों? हैव। HAS ये है हैज़। HAD ये है हैड।
क्या है? हैड। SURE ये है श्योर। क्या है? श्योर। क्या है? श्योर। तो हैव मतलब पास है, आई के साथ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आई, यू और दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही और शी के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज माने भी पास है। हैड मतलब पास था, पास था। श्योर, श्योर मतलब होता है निश्चित। आई विल कम श्योर, तो आओगे तुम कल? श्योर, श्योर वही श्योर है दोस्तों। श्योर मतलब निश्चित। इसी तरह अगला देख लेते हैं दोस्तों। TILL, इसको ये है दोस्तों, लिखा हुआ है टिल। क्या लिखा है? टिल। TIME, इसको पढ़ेंगे टी में नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा है दोस्तों टाइम। क्या लिखा है? टाइम। THERE, ये लिखा है दोस्तों देयर। क्या लिखा है? देयर। THEIR, इसके माने भी देयर होता है दोस्तों। और HER, ये है हर। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। तो टिल मतलब होता है दोस्तों तक। टिल मतलब तक। टाइम मतलब समय। देयर मतलब होता है दोस्तों वहां। देयर मतलब वहां। इस देयर माने होता है दोस्तों उनका। देयर माने उनका। और दे के साथ जब आएगा तो उसको वहां पे अपने के लिए भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो देयर मतलब उनका या अपना। हर माना होता है उसका। ये लड़कियों और स्त्रियों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो इस तरह से आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए शब्द आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा शब्द कौन सा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।